अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास नया लेक्चर है सूरह अनकबूत के हवाले से। हमने आपको कहा था कि इस बारे में हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। जो MCQs होंगे मैं उस पर हाईलाइट कर दूंगी और जो सवालात होंगे उसको लिख दिया जाएगा। तो इसको गौर से देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। यहाँ पर है सूरह अनकबूत का। सूरह अनकबूत एक मक्की सूरत है, इसमें 69 आयात है। सबसे पहले हम इसको MCQs को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद एक मुख्तसर सवाल होगा, हमेशा की तरह तारुफ लिखें। इसका तारुफ लिखना आ जाता है कि सूरह अनकबूत का तारुफ लिखें। ये मुख्तसर सवाल होता है 5 से 6 नंबरों का, 2 से 5 नंबरों तक के लिए। अनकबूत का माना मकड़ी के हैं। सूरत की आयत 41 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुश्किन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा हो, इसलिए सूरत का नाम सूरह अनकबूत है। सूरह अनकबूत का खुलासा काफिरों का जुल्म सहने वाले मजलूम मुसलमानों को तसल्ली देना है। ठीक है, ये सारा सूरह अनकबूत के हवाले से है। सही है। अब इसका थोड़ा सा खुलासा जो मैं हमेशा की तरह आपको बताती हूँ। सूरह अनकबूत जो है वो तदवीन तरतीब के लिहाज से 29वीं नंबर पर है, यानी 29 नंबर पर है। मक्की सूरत है। अकायद पर गुफ्तगू की गई है इस सूरत में, और इस सूरत में अनकबूत जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका माना मकड़ी का है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला ने मकड़ी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या मकड़ी के जाले की जो तशबीह दी है वो इसलिए इस सूरत में दी गई है कि मुशरिकीन जिन बातों पर भरोसा किए बैठे हैं या जिनको बाबूद बनाए बैठे हैं या दुनिया में जिन चीज़ों को अपना अकीदा बनाए बैठे हैं वो सारे कमज़ोर तरीन हैं। और उसको जो तशबीह दी है वो मकड़ी के घर से तशबीह दी है, और मकड़ी के घर को इसमें सबसे कमज़ोर तरीन घर करार दिया गया है दुनिया का। ठीक है, इसमें इस सूरत में सूरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनकी अजर अजीम का जिक्र है, अजीर अजीम का जिक्र है कि उनकी उजरत पर अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहते हुए उन्होंने नबूवत के मोती चुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है यहाँ पर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम से इस सूरत को शुरू किया है। बहुत से मुफस्सरीन की इसमें ये राय है कि अलिफ का मतलब अल्लाह है, लाम का मतलब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और मीम का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला का कलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। ये कलाम मामूली कलाम नहीं है, ये बताया गया है इसमें। इसके अलावा इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ आज वो थोड़े से जिक्र कर लेते हैं कि बहुत सी गम और परेशानी में इस सूरत को पढ़ा जाए। 7 मरतबा एक मजलिस में बैठ के पढ़ा जाए, पानी को पी लिया जाए, दम किया जाए और घर पर छिड़का जाए, तो कैसा भी गम हो अल्लाह ताला उसको सुकून में बदल देते हैं। इस सूरत के आखिर में मुसलमानों को तसल्ली दी गई है और काफिरों को जो भी अकायद थे उनको मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। मज़ामीन लिखें, ये मुख्तसर है इसका, वो आपने मुख्तसर सवाल ही लिखना है। सूरह अनकबूत इस ज़माने में नाजिल हुई जब मुश्किन मक्का हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शदीद तरीन मुखालफत कर रहे थे। यानी ये मक्की सूरत है ना, उस वक़्त उनको बड़ी तकालीफ का सामना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से अपनी कौम में आला सफ़ात पाकीज़ा बुलंद किरदार की वजह से नहायत मकबूल थे। लेकिन जब आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो कौम आपके मुखालिफ हो गई। उन्होंने आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें घड़ना शुरू कर दी। ये बातें सुनकर आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ, क्योंकि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इस राह हक पर आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देगी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के रवैये का दुख था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में सब्र करने की तलकीन फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। मुशरिकीन ने ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को निशाना बनाया, बल्कि दूसरे मुसलमान भी इनकी ज़्यादतियों से महफूज ना रह सके। जुल्म व तशद्दुद के इस दौर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिदायत, इनकी तसल्ली, हौसला अफजाई के लिए सूरह अनकबूत नाजिल फरमाई है। इसलिए बहुत मुश्किल में अगर ये पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उसको सुकून में बदल देता है मुश्किल को। इस सूरत में कई अंबिया कराम की ज़िंदगी को बतौर मिसाल पेश किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की साबित कदमी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियाँ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का कौम की मुखालफत पर सब्र, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी अपनी कौम में से कशमकश का जिक्र फरमाकर मुसलमानों के हौसले बुलंद किए गए हैं। ठीक है, ये इसमें बार बार जिक्र किया गया है इस सूरत में तमाम नबियों का। मुसलमानों को हिदायत दी गई कि जुल्म सितम के इस दौर में कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का एहतमाम और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करके अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाए। सूरत के आखिर में मुसलमानों को हिदायत दी गई कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए बहुत सी राहें खोल देता है। इल्मी अमली नुकात में हमें ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ ज़बानी ईमान का दावा करके करने पर हम छोड़ दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला हमें आजमाएगा, सच्चे और झूठे लोगों को अलग अलग करके रहेगा। जो दीन के काम के लिए जिद्दोजहद करता है वो अपने ही भले यानी जो स्वाब के लिए करता है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई हाजित नहीं है, अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। शिर्क करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे किसी मकड़ी के जाले को अपना सहारा बना लिया हो। इसलिए मुशरिकीन को ये इसमें मकड़ी के जाले की निस्बत दी गई है। अल्लाह ताला के दीन के लिए हिजरत करना एक बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात का राज़िक है, चुनांचे हमें रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए। हमें मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए, मुश्किल से निकलने पर अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, ये सारा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसमें हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, इसका भी तर्जुमा नहीं है तो इसकी भी एक्सरसाइज है, वो भी हम देख लेते हैं दुरुस्त। अच्छा, इसमें जो दुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। रब्बिन सुन्नी अलल कौमिल मुफसिदीन, क्या मेरे रब मेरी मदद फरमा इन फसाद मचाने वाले लोगों के मुकाबले में। ठीक है, इसके अलावा जो है अनकबूत का क्या माना है? चूंटी, शहद की मक्खी, मकड़ी। ठीक है, सूरह अनकबूत में मुसलमानों को हिदायत दी गई है अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने की, जिद्दोजहद की, सब्र की, इन तीनों कामों की। ठीक है, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने की। मकड़ी के जाले पर इत्माद करने वालों से तशबीह दी गई है मुशरिकीन को। अपनी कौम को 950 साल तबलीग दी किसने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। हज़रत अल्लाह ताला राज़ी है इंसानों का, परिंदों का, जो तमाम मखलूक़ात का। ठीक है, तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देते हैं ना। आगे है सूरह अनकबूत को ये नाम क्यों दिया गया? अभी मैंने आपको ये बताया था कि सूरह अनकबूत को ये नाम इसलिए दिया गया है कि ये मकड़ी के जाले से मुशरिकीन को तशबीह दी गई है। और 41वीं आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मुशरिकीन जिन मबूदों पर भरोसा किए बैठे हैं वो मकड़ी के जालों की तरह है, इसलिए उनको सूरह अनकबूत को ये नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ भी दे लेते हैं कि 41 में अल्लाह ताला ने फरमाया है मुशरिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा किया हो, इसलिए इसका सूरत का नाम सूरह अनकबूत है। यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब होगा। आगे सूरह अनकबूत का खुलासा लिखिए। मैंने आपको बता दिया है खुलासा रैंडमली ओरली, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि जब कोई किसी वाक्य को बयान करता है उसको याद करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं कि काफिरों का जुल्म सहने वाले मज़लूम मुसलमानों को तसल्ली देना है। मैं आपको थोड़ा सा तफसील से इसलिए बताती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा उसे डिफ़ाइन करते हैं, वाज़िया करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। सूरह अनकबूत के अहम इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करें। अच्छा, अब यहाँ से आप कोई से भी 2 लिख दीजिएगा। मैं हर बार ही कहती हूँ कि जो आपको आसान लगे, इसमें कुछ भी कोई ख़ास नहीं है, सारी आयत में से निकाले गए हैं, सूरत में इसकी आयात में से निकाले गए हैं, तो कोई से भी आप 2 लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। सूरह अनकबूत पर एक मुफस्सल नोट लिखें, मुफस्सल मज़मून लिखें, तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको और यहाँ तक आप इसको लिख देंगे, कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। आगे इसमें कुछ ख़ास नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि इसमें से कुछ आ सकता है। पहले मैं आपको अक्सर बता दिया करती हूँ कि इसमें से ये चीज़ आ सकती है या ये नहीं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सबक है, आज की जो वीडियो है, आपको समझ में आई होगी इन सारी चीज़ों के हवाले से। अगर आपको कहीं भी कोई मुश्किल है या कोई चीज़ का आपको जानना है, किसी अंबिया का किस्से के बारे में जानना है, तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी जब आप मुझे बताएंगे। तो इसको लाइक कीजिएगा ताकि अगर आपको समझ आई हो, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाला सबक, नई आने वाली वीडियो, नोट्स, शॉर्ट्स और MCQs के हवाले से आपको सब पता लग सके। नेक्स्ट सूरत में मिलेंगे, जो सूरत है सूरे रूम। ठीक है, नेक्स्ट सूरत में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सबक है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।